नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सिंह और ये है आपका चैनल फिनकोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं लोन्स के बारे में। हम सबके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कोई अकस्मात दिक्कत आ जाती है, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस आ जाता है जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है लोन लेने की। पैसे हमारे पास होते नहीं क्योंकि एक इमरजेंसी फंड बनाने की आदत हम लोगों में जनरली नहीं होती है। इसलिए जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, कोई अकस्मात खर्चा आता है, तो हमारे पास ऐसी कोई सेविंग नहीं होती, ऐसा कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकें। अब ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता बचाए इसके कि हम जाके बैंक से लोन ले लें। किसी भी तरह का लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, या हो सकता है हम गोल्ड लोन जाके ले लें, या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लें, क्रेडिट कार्ड को स्वैप करा लें, जो सबसे बेसिक और कॉमन तरह का लोन है, जो हम में से ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लोन की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम लोन तो ले लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन लोन का खेल उसके बाद शुरू होता है। लोन सिर्फ एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। लोन के साथ आता है उसका सबसे खतरनाक हथियार, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट एक स्लो पॉइजन है, एक ऐसा हथियार है जो धीरे धीरे आपकी वेल्थ को ड्रेन करता जाता है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता। जब तक कि आप बाद में जाके एक लॉन्गर पिक्चर में देखते हैं तो आप देखते हैं, अरे इतना सारा पैसा मैंने इंटरेस्ट में दे दिया, इतना नुकसान मैंने उठा लिया क्योंकि मैंने लोन को जल्दी रिपे नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं थे ताकि मुझे वो लोन ना लेना पड़े। तो मेन कहानी होती है ये इंटरेस्ट की। अब लोन आजकल बड़ी इजीली मुहैया है, बहुत इजीली अवेलेबल है आप सभी को। घर लेना है तो हाउसिंग लोन ले लो, कार लेना है तो व्हीकल लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड हम सबके पास है, पैसे खत्म हो गए, महीने का खर्चा नहीं चल रहा तो क्रेडिट कार्ड स्वैप करा लिया। गोल्ड लोन बहुत इजीली अवेलेबल है, गोल्ड हम सबके पास होता ही है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है भाई, हमारे देश में हम सबके घर पे गोल्ड होता है, तो गोल्ड लोन ले लेते हैं। लेकिन हम रियलाइज नहीं करते कि इंटरेस्ट के फॉर्म में हम कितना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं अगर हम लोन को समय पे या समय से पहले पे नहीं कर देते तो। और जनरली होता क्या है कि इंटरेस्ट इतना कम दिखता है हमें मंथली कि साइकोलॉजिकली हम पे वो इफेक्ट पड़ता नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप गोल्ड लोन ले लेते हैं, बहुत इजी है, एक दिन जाइए बैंक में, तुरंत आप गोल्ड लीजिए, तुरंत आपका हाथ लोन मिल जाता है। ज़रूरत है, इमरजेंसी है, आदमी ले लेता है मजबूरी में। अब उस पर इंटरेस्ट पड़ता है 1.5 से 2% पर मंथ का। अब आपने 2 लाख का लोन ले लिया तो उस पर कुछ 3 से 4 हज़ार का आपको इंटरेस्ट महीने का पड़ेगा। 3 से 4 हज़ार रुपये उतने अखरते नहीं है। आदमी 2 लाख का लोन है, 3-4 हज़ार दे रहे हैं, देता रहता है। धीरे धीरे ऐसा करते करते 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है, आप उस लोन को रिन्यू करा सकते हैं। आपको कुछ भी 2 लाख में से कुछ भी देने की जरूरत नहीं, आपका लोन रिन्यू हो जाएगा और आप इंटरेस्ट पे करते रहिए। यहाँ पे आता है जो फर्क, वो है हमारे माइंडसेट का। हम में से ज्यादातर लोग स्कैरसिटी माइंडसेट से ग्रसित हैं, यानी कि हम वो इंटरेस्ट देते रहेंगे, हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि उस प्रिंसिपल को चुका के इंटरेस्ट देने का लफड़ा ही खत्म करें अपने जीवन से। नहीं, इंटरेस्ट हम देते रहेंगे क्योंकि ठीक है 3-4 हज़ार जा रहा है, उससे उतनी इशू नहीं हो रही, अभी 2 लाख कहाँ से हम अरेंज करेंगे एकदम से, ये प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कहाँ से अरेंज करेंगे, प्रॉब्लम ये है कि हम उसके बारे में सोचते नहीं कि हम कैसे अरेंज करेंगे। अरेंज सब हो जाता है, जरूरत पड़ने पे सारे इंतजाम हो जाते हैं, सारे तरीके निकल आते हैं, लेकिन हम वो कोशिश नहीं करते। हम वो माइंडसेट के साथ उस प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं करते। हम वो इंटरेस्ट देके खुश हैं। अब 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, आप समझ रहे हैं 1.5 से 2% पर मंथ का इंटरेस्ट 1 साल में कितना इंटरेस्ट बनता है। अगर 2% का इंटरेस्ट आप महीने का दे रहे हैं तो आप साल में 24% इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो किसी भी पर्सनल लोन से महंगा है। और हमें इस बात का रियलाइज होता है। पर्सनल लोन में क्या होता है, ईएमआई बन जाती है, तो आप इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल का भी कुछ हिस्सा देना है तो ईएमआई बड़ी बन जाती है, तो हमें लगता है कि पर्सनल लोन तो बड़ा महंगा है। जबकि गोल्ड लोन में चूंकि आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रिंसिपल में आप 1 रुपए भी नहीं जमा कर रहे, तो इंटरेस्ट आपको उतना महंगा नहीं लगता, उतना बुरा नहीं लगता, और आपको लगता है सस्ता लोन है और आप ले लेते हैं, जबकि टेक्निकली गोल्ड लोन इज वेरी एक्सपेंसिव। इसी तरह क्रेडिट कार्ड का हम सब लोग यूज करते हैं, कभी भी स्वैप कर लेते हैं, कोई भी जरूरत पड़ी, कुछ भी खर्चा करना है, शॉपिंग करनी है, खाना है, खरीदना है, आप जाके क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर देते हैं। और जो मिनिमम ड्यू अमाउंट क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले भेजते हैं हमें मेल में, वो मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते रहते हैं, चलता रहता है। जब पैसे आते हैं, सैलरी आती है तो पूरी सैलरी उठा के उसमें डाल देते हैं और फिर उसी से खर्चा कर देते हैं। डिसिप्लिन की कमी है, माइंडसेट की कमी है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज 40% तक साल का इंटरेस्ट लगाती हैं आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। इस बात को हम रियलाइज नहीं करते, इस खतरे को हम रियलाइज नहीं करते। कितना ज्यादा पैसा हम इंटरेस्ट के फॉर्म में दे जाते हैं, इस चीज को हम फिगर इन नहीं करते अपनी कैलकुलेशंस में। और यही चीज इन दी एंड हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा के जाती है। इसकी वजह से हम कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते, हम कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते, हमारी सिबिल पे जो इम्पैक्ट पड़ता है सो अलग। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इन लोन्स के झंझट से जल्दी आजाद हो सकते हैं। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ लोन्स क्विकली एंड इन अ सिस्टमैटिक वे।
तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम लोन भी चुका लें और हम अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस भी ना करें। आपके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं आ रही है, आपके पास एक सैलरी है या जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी बिज़नेस की एक सर्टेन अर्निंग है, उसको आप यूज़ करते हैं अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए और ये आपने करके देख लिया, उससे आपका लोन नहीं चुक रहा है। कहीं न कहीं वो कमी आ ही जा रही है, महीने के एंड में पैसे खत्म हो ही जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे खर्चों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। जो भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं, वो हमें रोकने होंगे। जैसे जब मन किया जंक फूड ऑर्डर करके खा लिया, खाना ऑर्डर करके खा लिया, खाइए। ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाइए या अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से दबा दीजिए, लेकिन आप महीने में अगर 10 बार बाहर से ऑर्डर करते हैं तो 1 बार ऑर्डर कीजिए, 2 बार ऑर्डर कीजिए। बाकी अमाउंट का आप पैसा बचाइए। आप इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, कभी भी कहीं मार्केट में जाते हैं, कुछ दिखा, अच्छा लग गया, खरीद लिया और घर आके उसे कभी भी यूज़ नहीं करते। इम्पल्सिव बाइंग का शिकार हम में से बहुत से लोग हैं। वो चीज़ अच्छी लगी मार्केट में, तुरंत ले लिया और फिर उसे यूज़ नहीं किया। वो चीज़ वेस्ट गई। इसलिए कभी भी इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई लोन लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट आप उस पे पे करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट मत पे कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल्ड लोन है, उस पर इंटरेस्ट आपका 2 लाख का लोन जैसा हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, उस पर अगर महीने का इंटरेस्ट आपका 4,000 आ रहा है, तो आप अपने लोन में 4,000 नहीं बल्कि 5,000 डालिए, ताकि वो 1,000 आपके प्रिंसिपल में कम हो, ताकि धीरे धीरे आप पे इंटरेस्ट का बोझ कम होता जाए, आपका प्रिंसिपल भी कम होता जाए और आप जल्दी से अपने इस लोन से छुटकारा पा सकें। कम से कम हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने इंटरेस्ट के ऊपर 20 से 25% ऑफ योर इंटरेस्ट अमाउंट आप एक्स्ट्रा जमा कीजिए हमेशा अपने लोन में, क्योंकि वो अमाउंट डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल से कम होता है और इस तरह कंपाउंडिंग का वो असर जो आपके अगेंस्ट जा रहा था, वही कंपाउंडिंग फिर आपके लिए काम करने लगती है और आपका लोन समय से पहले बंद हो जाता है। आप कोई नॉर्मल लोन भी लेते हैं, पर्सनल लोन ही आपने लिया या आपके पास हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, जिसपे आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो ईएमआई बनती है वो पे करते हैं, तो अपनी ईएमआई को ही मत पे कीजिए, अपनी ईएमआई पे 10% अमाउंट बढ़ा के पे कीजिए। इसका अगेन कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है और आपका लोन अगर मान लीजिए 7 साल के लिए, 10 साल के लिए है, तो वो 2-3 साल पहले ही बंद हो जाता है। आपका 2-3 साल का इंटरेस्ट का पेमेंट बचता है, आपके ऊपर स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि लोन सिर्फ आपके बटुए पे ही असर नहीं डालता, वो आपके दिमाग पे भी असर डालता है, आपकी साइकोलॉजी पे असर डालता है, आपके बिहेवियर पे असर डालता है, आपको फाइनेंशियली कमजोर रखता है। और ऐसी सिचुएशन में जब कल को फिर से कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास पैसे नहीं होते और आपको फिर से लोन लेना पड़ता है और आप लोन के जाल में इसी तरह फंसते जाते हैं। इसलिए स्कैसिटी माइंडसेट को हटाइए, सरप्लस माइंडसेट को अपनाइए। जो भी लोन आपके पास हैं, उनको समय से पहले पे करने की कोशिश कीजिए। जो भी पैसा आप अपने लोन में जमा करते हैं, उसे थोड़ा बढ़ा के जमा करना शुरू कीजिए। ये देखिए कि कौन से लोन पे आप कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं। जिस भी लोन पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पहले उस लोन को ख़त्म कीजिए, ताकि वो जो इंटरेस्ट का बर्डन आपके ऊपर बन रहा था वो कम हो। उस पैसे को आप दूसरे लोन में डालिए और उस लोन को जल्दी से बंद कीजिए। इस तरह से अपने हैबिट्स में चेंज करके, अपने माइंडसेट में चेंज करके, आप लोन्स के जो चंगुल में फंसे हुए हैं उस चंगुल से समय से पहले और बहुत ही स्मूथ और सिस्टमैटिक तरीके से आप बाहर आ सकते हैं। आपको वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स में ज़्यादा समय तक फंसे रहने की दिक्कत झेलनी नहीं पड़ेगी। एक चार्ट बनाइए, एक पेपर पे लिख के रखिए, कौन कौन से लोन है, कितने परसेंट आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट आपका जा रहा है और आप उसमें थोड़ा बढ़ा के पे कीजिए। जिस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है, पहले उस लोन को बंद कीजिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए पहले अपने सभी लोन्स को जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करने की। अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को कट ऑफ कीजिए, लग्जरी एक्सपेंडिचर्स को कट ऑफ कीजिए। घूमने आप बाद में जा सकते हैं, एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आप बाद में जा सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी आप महीने में 4 बार करने की जगह 1 बार करके काम चला सकते हैं। महंगी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अपने नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स पे स्टिक कीजिए और पैसे बचाइए और उनसे अपने लोन्स को बंद कीजिए। ये माइंडसेट में चेंज जब तक आप नहीं लाएंगे, अपने बिहेवियर में जब तक आप ये चेंज नहीं लाएंगे, अपनी हैबिट्स में जब तक आप ये चेंज नहीं लाएंगे, आप लोन्स के चंगुल से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको कुछ समझने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, एक दिशा मिली होगी आपको कि यदि आप लोन्स से परेशान हैं तो आप किस तरह से इनके चंगुल से आज़ाद हो सकते हैं। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके पास लोन्स का इस तरह से प्रेशर हो, कि मैं इससे गुजरा हूँ, मैंने लोन्स का बहुत प्रेशर झेला है और मैंने अपने लोन से धीरे धीरे बाहर आना भी शुरू कर दिया, काफ़ी हद तक आ चुका हूँ, कुछ बचे हैं उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं जनरली बहुत ही प्रैक्टिकल बातें शेयर करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, तो इस मामले में भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और यही एक तरीका है जो आपकी हेल्प कर सकता है लोन्स के जंजाल से बाहर आने की। मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मैंने खुद किया है, आजमाया है और मुझे सही लगा है। So this is the change that you need to bring in your mindset, in your habits, in your life, and this is how you are going to get rid of all those debts in a timely manner. So thank you very much for giving your time. इस चैनल पे आने के लिए शुक्रिया।
हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें